पार्ट 3 की शुरुआत होती है क्लिंटार से, जहाँ हमें मूवी के मेन विलन नल को दिखाया जाता है, जिसके आसपास बहुत सारे सिम्बियोट्स होते हैं और इन सिम्बियोट्स ने नल को कैद करके रखा होता है। जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सालों पहले नल ने ही सिम्बियोट्स को बनाया था, जो अब नल के वफादार नहीं रहे। और अब हम सिम्बियोट्स के अलावा जेनीफेस को भी देखते हैं, जिसको नल ने सिम्बियोट से भी पहले बनाया था, जो आज भी नल की वफादार है। और इसीलिए नल जेनीफेस को कोडेक्स लाने को भेजता है। और आपको बता दूं कि कोडेक्स वो चीज है जिससे नल को इस कैद से आजादी मिल सकती है, जिसके लिए इनको वेनम तक पहुंचना होगा, और वो भी तब जब वेनम एडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ले। और वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले बता दूं कि मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको मूवी के इम्पोर्टेंट सीन्स ही एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे हम एडी को एमसीयू में देखते हैं, जहाँ वो एक बारटेंडर से उस इंसान के बारे में बात कर रहा होता है जिसने सालों पहले यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और वो कोई और नहीं बल्कि थैनोस ही था। जिसके बाद एडी अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता, लेकिन अपने यूनिवर्स में जाने के बाद भी एडी मैक्सिको के उसी बार और उसी बारटेंडर के साथ होता है। बस इसके बाद थोड़े लंबे होते हैं। अब यहाँ वेनम और एडी टीवी में एक न्यूज देखते हैं कि पैट्रिक मुलिगन नाम के एक डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है, और इसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एडी ब्रॉक है, जिसकी वजह से पुलिस एडी ब्रॉक को ढूंढ रही है। और इस बारे में जब वेनम और एडी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तो वेनम एडी को पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। तो एडी वेनम का जवाब देते हुए कहता है कि न्यूयॉर्क में एक जज है जिसके उल्टे और उल्टे कारनामों के बारे में एडी को सब पता है। तो एडी अब न्यूयॉर्क जाएगा और उस जज से अपने बेगुनाह साबित होने के लिए मदद लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एडी इस बार से पेमेंट करके बाहर की ओर जाता है, तो उस काउंटर पर वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा हिस्सा छूट जाता है, और सेम ऐसा ही टुकड़ा वेनम ने एमसीयू में भी छोड़ा था। यहाँ से निकलने के बाद एक फाइट सीन होता है, और इस फाइट में वेनम इन सब के सर को खा जाता है। और जब एडी यहाँ से जा रहा होता है, तो उसके पीछे से जेनिफर जाती है, जिसको एडी नहीं देखता। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक पर कोई नजर रखे हुए होता है, जिसको हमें नहीं दिखाया जाता। अब हम जनरल रेक्स को देखते हैं, जो बार में जाकर बारटेंडर से वेनम के बारे में पूछताछ करते हैं। और पूछताछ के दौरान बारटेंडर उन्हें बताता है कि उसके बहुत सारे हाथ थे, तो ये बारटेंडर को बेहोश करके उस सिम्बियोट के हिस्से के साथ वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हमें एक जगह को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है एरिया 51। और आपको बता दूं कि ये जगह रियल में भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर एलियन से रिलेटेड रिसर्च की जाती है। यहाँ भी हमें कुछ वैसा ही दिखाया जाता है। मूवी में हमें डॉक्टर पेन को भी दिखाया जाता है। यहाँ हम जनरल रैक्स को भी देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जनरल रैक्स भी एरिया 51 के लिए ही काम करता है, जो उस सिम्बियोट के हिस्से को डॉक्टर पेन को दे देता है उस पर रिसर्च करने के लिए। और यहाँ और भी सिम्बियोट्स को देखते हैं। इसके बाद डॉक्टर पेन जनरल रैक्स को एक स्पेशल सेल के पास लेकर जाती है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि पैट्रिक मुलिगन होता है, जो वैसे तो मरा हुआ था, लेकिन डॉक्टर पेन ने एक सिम्बियोट के साथ उसका बॉन्ड करवाया, जिसकी वजह से वह जिंदा है। यहाँ पैट्रिक मुलिगन उन्हें नल से खतरे के बारे में बताता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक प्लेन पर, जिससे चिपककर वेनम और एडी न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोडेक्स को ट्रैक करते हुए जेनिफेस भी पहुंच जाती है। कोडेक्स जेनिफेस को वेनम के गले में दिखाई देता है, जब वेनम एडी को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से कर ले। इस फाइट सीन के बाद जब एडी और वेनम यहाँ से बचकर निकल जाते हैं, तो एडी वेनम से इन सब के बारे में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वेनम उसे नल, सिम्बियोट्स, जेनिफेस और कोडेक्स के बारे में बताता है। तो अगर आपको भी कोडेक्स का मतलब समझ नहीं आया, तो जब एक सिम्बियोट एक बॉडी से अपना बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉडी मरी हुई हो तो वो जिंदा तो हो जाती है, लेकिन इसी वक्त एक एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसको कोडेक्स कहा जाता है, जो वेनम के गले में आपको दिखाई देती है, जिसे नल इस कैद से छूटने के लिए लेना चाहता है, ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। इसके बाद फिर एक बार जेनिफेस और जनरल रैक्स एडी और वेनम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ वो नाकामयाब हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में वेनम मिस चेन के साथ डांस कर रहा होता है, जिसको ट्रैक करते हुए जेनिफर वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन इसके बाद वेनम फिर से एडी के अंदर घुस जाता है, और इसी वजह से जेनिफर कोडेक्स को ट्रैक नहीं कर पाती और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर जनरल रैक्स और उनकी टीम भी पहुंच जाती है, जो एडी और वेनम को अलग अलग करके एरिया 51 के लैब में ले जाते हैं। यहाँ ये वेनम को एक अलग कंटेनर में कैद तो कर लेते हैं, लेकिन वो कंटेनर खुल जाता है, जिसकी वजह से वेनम फिर से एडी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और इसी वजह से यहाँ पर जेनिफर भी पहुंच जाती है और सबको मारने लगती है। ये देखकर डॉक्टर पेन की असिस्टेंट बाकी सब सिम्बियोट्स को भी खोल देती है, और दूसरी तरफ जेनिफर भी अपने साथियों को सिग्नल देकर पोर्टल के थ्रू
बुला लेती है, जिसके बाद जेनीफेस इन सब पर भारी पड़ने लगती है। जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर होता हुआ दिखाई देता है तो वेनम अपने टैक्टिकल्स को निकाल कर सब जेनीफेस को अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसी बीच वो एडी को अपने आप से दूर फेंक देता है ताकि उसकी जान को खतरा ना हो, क्योंकि वेनम जेनीफेस को कंट्रोल करके एक ऐसे एसिड के नीचे लेकर जाता है जो जेनीफेस के साथ साथ वेनम को भी खत्म कर देगी। और मूवी के एंड में ठीक बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसके बाद एडी ब्रॉक को कोई जेल वेल नहीं होती, क्योंकि एडी ब्रॉक और वेनम ने मिलकर जेनीफेस जैसे बहुत बड़े खतरे को मिटा दिए। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एडी को वेनम की बहुत याद आती है, जिसके बाद हो जाता है मूवी का दी एंड। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना वेनम 3। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सच लिया।